काम कर रहा हूँ, ये भी चालू करो आप। ठीक है। बस्तर में जिस तरह से एक बड़ी जंग चल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक ये पूरे माओवाद नाम का शब्द, ये समस्या जो सरकार के लिए एक जटिल समस्या मानी जाती है, उसे पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। 2024 के आंकड़े उस बात को इंगित करते हैं, पुष्टि करते हैं कि वाकई में इस तरह की मुठभेड़ जो हो रही है वो बड़ी सफलता तो है। तो उस सफलता को लेकर आज जो गंगालूर और कांकेर में 2 मुठभेड़ हुई, जिसमें 30 माओवादी मारे गए। 26 माओवादी गंगालूर इलाके में मारे गए थे, उनके शव यहाँ पर लाए गए हैं और उनके शव को यहाँ पर रखा गया है। इनकी 26 में से 18 की शिनाख्ती हो गई है और साथ ही साथ जो उनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं, वो हथियार देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में पुलिस ने लगाया है, जिसमें एक AK-47 इंसास और SLR है और साथ ही साथ 4 303 और देसी हथियार है। जिस तरह से स्टेन गन या LMG जो हथियार होते हैं, उसी तरह माओवादियों ने BGL लॉन्चर के लिए स्टेन गन की तरह तर्ज पर यह हथियार डेवलप किया है। और उधर आप देखें तो पास में मेडिकल किट, हालांकि इधर पुलिस ने जाने से मनाही की है, लेकिन आप देखें कि हाईटेक ये मेडिकल किट माओवादियों का है। और सबसे ख़ास बात मैं आपको दिखाऊं, इसमें जिंदा कारतूस भी हैं और जिंदा कारतूस के साथ साथ इसमें जो है, ये जो सबसे ख़ास चीज़ है दिखाने लायक कि माओवादी अपने हथियारों को लेकर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। देखिए उनके BGL सेल की साइज़ देखिए आप कि किस तरह से इतने बड़े बड़े BGL सेल वो तैयार कर रहे हैं माओवादी। और उसी BGL सेल को दागने के लिए पहले मैंने आपको उनके द्वारा बताया था कि कैसे लोहे के कारतूस बना रहे हैं। ये माओवादियों के द्वारा लोहे के कारतूस जो स्टील के सामान दिख रहे हैं, ये बनाया। और ये बड़े BGL को दागने के लिए अब उन्होंने मोटेल सेल भी बनाना तैयार कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर जो है, तो इस तरह से माओवादी अपने हथियारों पर लगातार काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके द्वारा बनाया गया ये जो BGL है, अमूमन जब वो इससे दागते हैं तो वो ब्लास्ट नहीं होते। कई बार बताया जा रहा है इसमें 18 में से 26 माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है। और ये सारे सामान वहाँ पर आप देखें तो वायरलेस सेट और जंगलों में चलते रहे और कई सामान हैं जो दैनिक उपयोगी सामान है, और ये सब बरामद किया गया है माओवादियों के द्वारा। और यहाँ पर बस्तर IG अभी बता रहे थे कि जो 26 माओवादी मारे गए हैं उसमें से 18 की शिनाख्ती हो चुकी है। कई पर लाखों का इनाम है। DVCM स्तर के भी माओवादी हैं। और क्या नाम, सीतू एक माओवादी, महिला माओवादी है क्या? सीतू की पत्नी मारी गई है। तो DVCM स्तर, हाँ, प्लाटून 13 के याद नहीं मुझे, तो इसलिए मैं अपने भाई से पूछ के बता दे रहा हूँ। तो अशोक, उसका अशोक, हाँ, कल से मैं उसका नाम सुन रहा था कि अशोक मारा गया। हालांकि कई लोग ये भी बोल रहे थे, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि पापा राव भी मारा गया। तो उस इलाके की जानकारी आपको बताऊं कि पीड़िया में जब कैंप लगा तो उसके 2 महीने 3 महीने पहले ही पापा राव ने वो इलाका छोड़ दिया था, जैसे ही कैंप लगा सुरक्षा का, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अभी इस वक्त यहाँ पर SP भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर सकते थे, लेकिन अभी वो दूसरे पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये बताऊं आपको कि किस तरह से आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माओवादी लगातार जो है यहाँ पर इस तरह के BGL सेल और डेवलप कर रहे हैं। सर आप बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एक बहुत ही वरिष्ठ एक पुलिस अधिकारी हैं, वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन वो बहुत अनुभवी हैं। बस्तर में जब ये थे तो जिस इलाके में तैनात थे, उस इलाके में इन्होंने माओवादियों से बहुत सीधी लड़ाई लड़ी थी। मैं सोचा उनके अनुभव का कुछ लाभ लिया जाए, लेकिन वो कैमरे में बात करने को तैयार नहीं है। अगर उनसे बातचीत हो जाती तो निसंदेह कुछ नई जानकारियाँ हमको मिलती। ये मारे गए माओवादियों को लेकर अब मेडिकल टीम जो है वो काम करेगी। सुबह से ही पुलिस के जवान देखिए तैनात हैं उधर। और भैया थोड़ा सा, रौनक भैया हैं, पुलिस के जवान देखिए सुबह से तैनात हैं और मारे गए माओवादियों के शव को लेकर ये सुबह से काम कर रहे हैं। और उनको भी लगता है कि जवानों को भी दिखाया जाना चाहिए कि वो भी किस तरह से सुबह से काम कर रहे हैं। सबसे ख़ास बात ये बताऊं कि आज हमने बस्तर IG से भी इस पर सवाल पूछा कि आपने सोचा है ये जो 2024 से 2025 तक की जो सफलता मिल रही है लगातार, ये सफलता जवानों के मार्फत मिल रही है, क्योंकि जवान जंगलों में जाकर 2-2, 3-3 दिन जंगलों में घूम रहे हैं और सर्चिंग कर रहे हैं, मुठभेड़ कर रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, तब जाके सफलताओं का ये आंकड़ा मिल रहा है। उन जवानों के उत्साहवर्धन के लिए सरकार कर क्या रही है, तो इसको लेकर मैंने बस्तर IG से पूछा भी। मुझे ये भी पता चला किसी के मार्फत कि जो इनके जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की जो फाइलें हैं वो भी PHQ में धूल खा रही है, ऐसा भी मुझे किसी ने जानकारी दी है। हालांकि हमने बस्तर IG को से इस पर सवाल भी पूछा है
और उन्होंने कहा कि लगातार जवानों के उत्साहवर्धन को लेकर काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी लगता है कि जवानों में उत्साह कम है। आइए एसपी सर से बातचीत करते हैं। बीजापुर एसपी हैं जितेंद्र यादव सर, स्वागत है आपका। सर ये बताएंगे कि ये सफलता क्या पापा राव का नाम आ रहा है, क्या वाकई में उसे टारगेट करके पूरा ऑपरेशन किया गया था? देखिए, जो वेस्ट बस्तर डिवीज़न है उसका जो इंचार्ज कहें पापा राव या सचिव कहें पापा राव जो हैं, वो इस इलाके में काफ़ी उसका आतंक है और संगठन को भी मजबूत करने में उसका काफ़ी रोल है। बट जो हमने जो ये अभियान चलाया था उसमें हमें वेस्ट बस्तर डिवीज़न के कुछ और लोगों के साथ में कंपनी नंबर 2 जो वेस्ट बस्तर डिवीज़न का है और प्लाटून नंबर 13 जिसकी हमें इनपुट बहुत जो कहना चाहिए कि पिन पॉइंट इनपुट था, जिस पर से हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। सर अभी तक जो आप बता रहे थे कि 26 में से 18 की शिनाख्ती हुई है, तो कितने लाख के इनामी हैं? कुछ बड़े लीडरों के नाम